चाचा आपके जन्मदिन पे काफ़ी तादाद में लोग आए थे आपको बधाई देने के लिए, तो क्या कहेंगे आज उनको लिए? आज मेरे जन्मदिन के मौके पर जो मेरे चाहने वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समझो यहाँ पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था, इसमें भी बहुत सारे हमारे चाहने वाले आए थे और उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। मैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके आज जो मैं यहाँ पर हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ और उनकी सभी जो मेरे चाहने वाले उनकी शुभेच्छा जो है, उनकी विश है, वो शुभेच्छा के माध्यम से ही मैं आज यहाँ पर यहाँ पर आपकी सेवा में हूँ, उनकी बदौलत हूँ। दादा, जिस तरीके से देखा जाए तो आज सम्राट नगर में आपका जन्मदिन प्रवीण पवार इन्होंने बड़े उत्साह से मनाया। वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग भी थे और क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से प्रवीण पवार ये आपसे जुड़े, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई जो प्रवीण पवार आपके साथ जुड़ गए और आपका समर्थन दे रहे? ऐसा कोई जादू की छड़ी बिड़ी नहीं है। क्या है कि इतने सालों से वो हमारी मुमरा की लैंग्वेज में बोले तो घस रहा था वो, लेकिन उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो उनको ही मालूम है, क्योंकि इतने सालों से एक कार्यकर्ता जब एक नेता के लिए काम करता है तो उस नेता का कोई फ़र्ज़ बनता है कि वो कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दे, उसकी जगह उसको जो सम्मान देना चाहिए, उसको एक स्पेस निर्माण करके उसको सम्मान देना चाहिए, वो उस नेता ने ध्यान रखना चाहिए। अभी प्रवीण पवार जैसा कार्यकर्ता मैं समझता हूँ कि एक जो इस एनसीपी शरद पवार गढ़ के लिए एक अच्छा इतना कार्यकर्ता था, जैसे कि समझ लो कि मुमरा में एक महाराष्ट्रीयन चेहरा जो जिसको बोलते हैं मराठी चेहरा, वो प्रवीण पवार था। लेकिन प्रवीण पवार के जैसा दूसरा कोई महाराष्ट्रीयन चेहरा एनसीपी में शरद पवार गढ़ में नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रवीण पवार पे जो अन्याय हुआ है, हर जो आंदोलन है उसमें हर जो केस है वो प्रवीण पवार ने पहले लिए, और जब ऐसा मालूम पड़ा कि प्रवीण पवार हमारे साथ में जुड़ना चाहते, तो जिस शाम को हमने प्रवीण पवार से यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में उनसे वार्तालाप की, उनसे बात की, तो दूसरे ही दिन सुबह में 9-10 बजे यहाँ के विधायक है उनके माध्यम से प्रवीण पवार के घर पे जो एक मैटर चल रहा था, वो केस चल रही थी, वो केस के माध्यम से उनके घर पे ही पुलिस पहुँच गई। और मैं समझता हूँ कि उस जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुत सारे मुमरा के जो टुच्चे कार्यकर्ता या टुच्चे नेता हैं वो एनसीपी के, वो उस आंदोलन में थे। लेकिन वो आंदोलन में जो कार्यकर्ता या जो नेता थे उनके घर पे कहीं भी पुलिस नहीं गई। लेकिन प्रवीण पवार जब हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो उसके घर पे सुबह पुलिस गई, वो नहाया भी नहीं था सुबह में 8:30-9 बजे। तो आप ये सोच लीजिए कि मुमरा में जो इतने सालों से 2009 से यहाँ पर मैं चिल्लाते आया हूँ कि एक जो यहाँ का विधायक है उसने यहाँ पर बदले की राजनीति के सिवा कुछ राजनीति की नहीं। ये आप देखना चाहेंगे मैं कितने साल से चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ पर जो आमदार निधि का जो एक काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि चलो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को अगर कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, कहीं उनको कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा सकते, तो उनको जो ये महानगर पालिका के माध्यम से, आमदार के माध्यम से जो काम होते हैं, ये जो फाइल्स बनते हैं, तो उस कार्यकर्ता को मिल जाती, तो कार्यकर्ता को एक समाधान होता है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरे को कुछ ना कुछ मेरा नेता मेरे को ध्यान रख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नेता ऐसा नेता है कि सब माल हजम करने के चक्कर में रहता है। आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो 2000 में उनका इलेक्शन का एफिडेविट था उसमें उनकी अमाउंट कितनी भरी थी, और ये 2024 का अमाउंट एफिडेविट है उसमें अमाउंट कितनी, वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका कोई काम करने के लिए आया नहीं है, यहाँ पर वो आपका उसकी सेवा देने को आया नहीं है। देखो, आप जब महानगर पालिका के माध्यम से कोई भी काम होता है तो उसमें इतनी मलाई जो मांगती है वो मिलती नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे मुमरा में, यहाँ पर आप टोरेंट देखें, टोरेंट की वजह से आज भी मुमरा में इतने लोग परेशान हैं।
2024 में इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट का मीटर चेंज करूंगा, टोरेंट का ये करूंगा, टोरेंट का वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे कि आज मुमरा में नाके पर रोड पर मेन रोड पे और गलियों में आप देखेंगे कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब महानगर पालिका के काम जो होते तो उनका क्रेडिट लेने को आमदार विधायक तुरंत पहुँच जाता है, नारियल फोड़ने को पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो महानगर पालिका के माध्यम से अगर कचरा नहीं उठाया गया है तो कभी मुमरा में आके उसने पूछा नहीं, अरे कोई एसआई को या कोई सफाई जो अधिकारी है उसको कभी पूछा नहीं कि बाबा ये कचरा क्यों जमा हो गया है। तो ये ऐसा विधायक मुमरा वालों से मैं यही कहूँगा कि इतने साल से जो आपका सम्मान मिलना चाहिए था वो कहीं पर भी मिला नहीं। आप अभी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे विधायक के, तो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहे वो काम यहाँ कलवा मुमरा विधानसभा में कहीं भी नहीं हो रहे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी पिछले 1 साल से आमदार ने कहीं भी ऐसा नारियल नहीं फोड़ा होगा। क्यों नहीं फोड़ा होगा? उसकी वजह कि इससे पहले उसके साथ में जो नगर सेवक लोग थे वो काम मंजूर करके लेते थे और एक नेता के नाते उसको नारियल फोड़ने के लिए बुलाते थे। लेकिन अब उसके साथ में कोई नगर सेवक नहीं है, इसके लिए उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका आमदार निधि है। अभी पिछले नवंबर में विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में और ये आज 2025 चल रहा है नवंबर का। आमदार ने कहीं भी उसके आमदार निधि से एक भी ऐसा फाइल दिखाई है कि उसने मंजूर किया हुआ है। मुमरा में आमदार ने एक ही काम किया है कि खुद की वाहवाही करने के लिए उसने सब जगह गेट बनाने का काम किया है। कहीं जाके उसने कभी कोई पानी का लाइन के बारे में कोई तकरार आई है तो उसका निवारण किया है। तो देखो कहीं अगर किसी के कोई वार्ड में अगर रोड का प्रॉब्लम हुआ है, कहीं गटर का प्रॉब्लम हुआ है, कहीं नाले, हालांकि आमदार का काम नहीं है गटर नाले का, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आमदार गटर नाले में ज़रूर आता है। तो ये भविष्य में प्रवीण पवार आए हैं तो उनके साथ उनको सम्मान देने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से हमने हर कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है उस तरीके से हम प्रवीण पवार को भी सम्मान देंगे और भविष्य में उसको आगे बढ़ने के लिए कहीं अगर जगह मिलती है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। एक आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रवीण पवार के ऊपर अन्याय हुआ है इससे पहले आप देखेंगे कि प्रवीण पवार तो एक मैं समझता हूँ कि सादा छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन आप पूरा कलवा थाना देखेंगे कि इससे पहले जो गणेश नाइक साहब से शुरुआत हुई थी वो सिलसिला अभी तक जारी है। कलवा में आप देखेंगे कि जो पूरे एनसीपी के जो नगर सेवक थे, आज उनके साथ में एक भी नगर सेवक नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आज जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो कोई पार्टियाँ अपने अपने तरीके से इच्छुक लोगों के फॉर्म मंगाती है, लेकिन कलवा में उनको कोई इच्छुक नहीं मिला। इसके लिए उनकी बीवी ने वहाँ पर इच्छुक का फॉर्म भरा है ताकि एक कोरम जो रहता है वो पूरा हो सके। वो हिसाब से अभी कोई इच्छुक नहीं मिल रहा है तो उनकी बीवी ने उनका फॉर्म भरा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का जो विधायक है उसकी कलवा में क्या हालत हो चुकी है और भविष्य में मुमरा में भी ये हालत हो चुकी है। लेकिन हमारे मुमरा वाले समझना चाहिए कि ये विधायक किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ बदले की राजनीति करने वाला विधायक है। और मैं समझता हूँ ये भविष्य में यहाँ से जल्दी इसके जाने के आसार है और वो चले जाएगा। मुझे ये मुमरा वाले ने उनको इज्जत दिया है, उनको शोहरत दिया है, उनको दौलत दिया है, तो मैं समझता हूँ कि मुमरा वाले एक दिन उसको बेइज्जत करके यहाँ से भेज देंगे। इतना ही मेरे जन्मदिन के मौके पर मैं कहता हूँ। और जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या यहाँ पर आकर जिन्होंने मुझे मेरे को शुभेच्छा दी, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। दादा, ऐसी भी एक चर्चा है कि चुनावी खेल मुमरा में शुरू हो चुका है और यहाँ के जो आमदार हैं उनको एमसीए ग्राउंड बनाना था, तो ग्राउंड के पहले ही मैच शुरू होने से पहले ही आपने विकेट ले ली। नहीं, मैच अभी क्या है कि हम लोग तो एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर एमसीए का जो यहाँ पर उसने अपने, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली ओपन ग्राउंड चाहिए था,
जैसे कि आप वहाँ थाना में जाएंगे तो वहाँ पर जो सेंट्रल मैदान है वहाँ पर देखेंगे तो बच्चे लोग कैसा खेलते। आप पटनी में जाएंगे तो पटनी मैदान में कैसे बच्चे लोग खेलते। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ का आमदार इतना बेशर्म है, उसको कोई शर्म नहीं है। उसने बेशर्म ने जैसा यहाँ टोरेंट लाके क्या बोलते हैं उसको प्राइवेटेशन किया, फिर यहाँ पर जो क्रिस्टल था उसके माध्यम से प्राइवेटेशन किया। आज जो मैदान है वो भी एमसीए के माध्यम से प्राइवेट ही कर रहा है। आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ कि भविष्य में वो जो यहाँ पर सपना देख रहा है कि जिस तरीके से मैं दूसरे जगह जैसे टोरेंट है, क्रिस्टल है, इनकी मलाई मैं खाता हूँ, वैसा मैं एमसीए की मलाई खाऊंगा, तो वो भूल जावे। उसको मलाई हम खाने देंगे नहीं। जहाँ तक हम लोग कोशिश जहाँ तक हमको जाना है हम लोग जाएंगे और वो जो मैदान है वो मुमरा वालों के लिए मुहैया करेंगे। इतना आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।